अब चलिए पार्ट 4 पर चलते हैं। पार्ट 3 तक आपको हम पढ़ा दिए हैं। हम जो है इस आरबीडी बुक का, खान सर का आरबीडी बुक का ऐसा हम ट्रिक देते हैं, ऐसा तरीका से बताते हैं कि आपको जो है ना ही रटना है ना ही उसको पढ़ना है। सिर्फ एक बार कहानी के जैसा पढ़ लीजिए, उसके बाद आप सवाल का जवाब देते रहिए। कहानी की तरह पढ़िए, उसको रटिए नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यहाँ होगा अपकेंद्रन। अपकेंद्रन। सबसे पहला सवाल यह है कि हम अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल ये पढ़ा दिए हैं। मेरा जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिएगा, साइंस का क्वेश्चन है। हम जो है इसमें ये बताए हैं अपकेंद्र और अभिकेंद्र बल में। अपकेंद्र बल वही होता है जो सट जाए वो अप जाए, जो सट गया वो अप गया, सट अप। जो सटा, मान लीजिए वॉशिंग मशीन में कपड़ा अगर हम धुलाई करते हैं, वॉशिंग मशीन में क्या होता है? सटता है, उसके बाद है ना वो क्या होता है, क्या कपड़ा की धुलाई होता है अच्छा से। ये हो गया अपकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल जो सटता नहीं है वो हो गया अपकेंद्र बल। जैसे कि ग्रह, मान लीजिए ग्रह सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करता है, वो तो सटता नहीं है, इसलिए वो क्या हो गया? अभिकेंद्र बल। जो सटता नहीं है वो क्या हो गया? अभिकेंद्र बल। जैसे एक केंद्र पर क्या साइकिल घूरता है, वो हो गया अभिकेंद्र बल, उसमें सटता नहीं है ना केंद्र में। इसमें केंद्र में सटता है, जैसे वॉशिंग मशीन में अपकेंद्र बल इसीलिए हुआ जैसे केंद्र में सट जाए, सट के अपना काम करे। जैसे दूध से मक्खन निकालना, ये भी केंद्र में सटता है, ये क्या हो गया? अपकेंद्र बल। इसका हम ट्रिक बताए हैं, जो सट गया वो अप गया, सट अप हो गया क्या? सटना का हो गया अपकेंद्र बल, और जो नहीं सटा परिक्रमा कर रहा है वो हो गया अभिकेंद्र बल। अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा भाई। अब चलते हैं दूसरा सवाल। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में क्या होती है? समान त्वरण होती है। क्या होती है? समान त्वरण। वो समान, जैसे कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में होती है समान त्वरण। जैसे कि आप शून्य में जो है किसी वस्तु को अगर गिराएंगे समान त्वरण से गिरेगा। जैसे आप लोहे को गिराइए या कागज को गिराइए, किसी को भी गिराइए, क्या होगा? समान त्वरण से गिरेगा। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन पे। चलिए अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? यहाँ देखिए क्या है, द्रव्यमान और वेग पर। संवेग क्या होता है? संवेग में जो है, अगर संवेग वाला प्रश्न पूछ दे तो वहां संवेग में ये होता है, संवेग मतलब कि समवेग। क्या है? समवेग। वेग का मतलब वह किस वेग पर चल रहा है, और सम का मतलब हो गया वो कितना वजन का है, इसीलिए हो गया संवेग, कितना वजन का है। द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। इसका जो है हम इसका बात अगला क्वेश्चन पे करेंगे, ठीक ना। द्रव्यमान और वेग समझ जाइए, संवेग होता है, ठीक ना। और चौथा नंबर क्वेश्चन, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। हम पार्ट 3 में आपको पढ़ा दिए हैं। सबसे पहले अगर आप कोई काम करेंगे, मान लीजिए साइकिल चलाएंगे, सबसे पहले रासायनिक ऊर्जा की जरूरत होती है, उसके बाद पेशीय ऊर्जा की जरूरत होती है, उसके बाद हम जब साइकिल चलाते हैं पेशीय ऊर्जा से, उसके बाद हमको साइकिल गतिज ऊर्जा में बदल देता है, ठीक ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। जब एक वस्तु का वेग दुगुना हो जाता है तो इसका संवेग क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है। हम आपको बता दिए हैं, जब किसी वस्तु का वेग अगर दुगुना हो जाता है तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है, ठीक ना। गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। अगर वही संवेग पूछ दे तो वेग अगर दुगुना हो जाए तो संवेग दुगुना हो जाता है, ठीक ना। गतिज ऊर्जा में 4 गुना हो जाता है वेग, ठीक ना, और संवेग में क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है। ये बात आप समझ गए होंगे। चलते हैं 6वां नंबर प्रश्न पे। 1 kg राशि का वजन होता है कितना न्यूटन? 9.8 न्यूटन होता है। कितना होता है? 9.8 न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का एसआई मात्रक है न्यूटन, या भार का एसआई मात्रक है न्यूटन। हम जो है एसआई मात्रक भी पढ़ा दिए हैं ट्रिक से, मेरा प्लेलिस्ट में वीडियो जाके देख लीजिएगा। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पे। एक चलती कार और एक चलती रेलगाड़ी दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। यहाँ बोल रहा है एक कार और एक
ट्रेन दोनों साथ साथ चलता है, दोनों एक ही दिशा में जाता है और एक ही गति में जाता है, एक ही चाल में जाता है, तो किसका संवेग ज्यादा होगा? हम आपको बता दिए हैं संवेग उसी का ज्यादा होगा जो सबसे भारी होगा, जो सबसे भारी होगा। रेलगाड़ी क्या है? कार से भारी है, इसीलिए इसका संवेग ज्यादा होगा, ठीक ना। इसलिए आंसर क्या है? रेल इंजन का। आपको हम बता दिए हैं। सबसे पहले अगर संवेग पूछे, समवेग देखना। वेग मतलब होगा क्या? गाड़ी कितना स्पीड में चल रहा है, वो तो हो गया। अब सम का मतलब होता है द्रव्यमान देखना, ठीक ना। द्रव्यमान किसका ज्यादा है? रेल का ज्यादा है, इसलिए रेल इंजन, ठीक ना। एक चलती कार और एक चलती रेलगाड़ी दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज्यादा होगा? संवेग मतलब होता है भारी, वेग का मतलब होता है चाल। किसका वजन भारी है? सबसे ज्यादा है रेल इंजन का, इसलिए इसका संवेग ज्यादा होगा। अब चलते 8वां नंबर क्वेश्चन पे। शरीर का वजन अधिकतम होता है, कहां पर होता है? ध्रुवों पर। यह तो आपको पता ही होगा। शरीर का वजन कहां होता है? अधिकतम ध्रुवों पर होता है। और सबसे कम कहां होता है? अंतरिक्ष में होता है, जहां की शून्य हो, ठीक ना। जहां शून्य हो, जहां वायुमंडल नहीं हो। वायुमंडल किसके कारण पृथ्वी पर है? गुरुत्वाकर्षण के कारण वायुमंडल है। अगर गुरुत्वाकर्षण हटा दिया जाए, ठीक ना, अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं रहे तो हम सब भी हवा में उड़ने लगेंगे, हवा ही नहीं रहेगा, ठीक ना। जब गुरुत्वाकर्षण ही नहीं रहेगा तो वायुमंडल कहां से रहेगा? तो वायुमंडल भी खत्म हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण ही सब चीज को खींच के रखता है, गुरुत्वाकर्षण सब चीज को खींच के रखता है, जैसे वायुमंडल को खींच के रखता है। हर वस्तु को क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण खींच के रखता है। अगर गुरुत्वाकर्षण को हटा दे तो हम सब भी क्या होंगे? शून्य हो जाएंगे, हम सब भी उड़ने लगेंगे, हम सब का भी वजन नहीं रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम चलते हैं 9 नंबर प्रश्न में। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। क्या है? बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। क्या है? नेफोस्कोप। हम जो है प्लेलिस्ट में आप मेरा वीडियो जाके देख लीजिएगा। मापक और क्या है? मापक और यंत्र के बारे में हम अच्छा तरीका से ट्रिक से समझा दिए हैं। मापक और यंत्र के बारे में अच्छा तरीका से समझा दिए हैं। प्लेलिस्ट में साइंस वाला क्वेश्चन पे जाइएगा, वहां पर अच्छा तरीका से समझा दिए हम। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप। अब चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पे। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? सबसे पहला आप देखिए, पृथ्वी पर क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है, इसलिए सबको क्या करता है? वायुमंडल या कोई वस्तु को खींच के रखता है, ठीक ना। क्या करता है? खींच के रखता है। आप देखिए चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होने के कारण, ठीक ना, वहां वायुमंडल नहीं होता है, ठीक ना। वायुमंडल चंद्रमा पर नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है? वहां पर कोई भी वस्तु क्या होता है? वायुमंडल नहीं रहने के कारण वह घुटन महसूस करता है, ठीक ना, आदमी। इसलिए क्या है इसका आंसर? गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होने के कारण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे, कौन थे? रोमर। कौन थे? रोमर। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम कौन नापा था? रोमर। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पे। किसी घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाने पर क्या होगा? किसी घड़ी के लोलक मतलब कि सुई की लंबाई को बढ़ा दिए जाए तो क्या होगा? अवधि बढ़ती है, वह घड़ी पीछे हो जाती है। आप कभी देखे होंगे कि किसी का घड़ी में 8 बजता है और मेरा घड़ी में क्या हो जाता है? समय कम हो जाता है। मेरा घड़ी में क्या होता है? 7:30 बजता है। इसीलिए क्या होता है? वहाँ घड़ी का शक्ति खत्म हो जाता है। घड़ी का शक्ति मतलब बैटरी का जो है शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जो मेरा घड़ी बैकअप नहीं दे पाता है और घड़ी पीछे हो जाता है, ठीक है। घड़ी क्या होता है? पीछे हो जाता है और अवधि बढ़ जाता है। क्या होता है? अवधि बढ़ जाता है। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13 नंबर क्वेश्चन पे। किसी कक्षा से अलग उपग्रहों का छोटा हिस्सा अगर क्या हो जाए? अलग हो जाता है तो क्या होगा? किसी कक्षा से जैसे कोई ग्रह से उसका जो है उपग्रह टूट के, ठीक ना, उसका हिस्सा टूट के क्या हो जाता है? अगर टूट जाता है, अलग हो जाता है उसका हिस्सा, तो क्या होगा? अंतरिक्ष में मिल जाएगा, ठीक ना। अंतरिक्ष में मिलने के बाद वो क्या हो जाएगा? घूमता ही रह जाएगा। क्या होगा? घूमता ही रह जाएगा। क्योंकि अंतरिक्ष में कैसे घूमता रह जाएगा?
क्योंकि अंतरिक्ष पे क्या है, क्या नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल जहां नहीं रहता है वहां किसी वस्तु का वजन क्या रहता है, शून्य रहता है, ठीक ना, शून्य रहता है, मतलब कि वहां वजन का फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप भी अंतरिक्ष में चले जाइएगा, आप भी घूमते रहिएगा, काहे कि यहाँ पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण खींच के रखता है, मेरा वजन जो है, वजन लगता है मेरा शरीर। और वही गुरुत्वाकर्षण पे जाएंगे वहां पर अंतरिक्ष में, तो वहां मेरा वजन शून्य है, ठीक ना, वहां हम घूमते रह जाएंगे, वहां मेरा वजन का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, कितना है कितना नहीं है, कहीं कि वहां गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। वह कौन सा बल है जिसके कारण वस्तु धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? वह कौन सा बल है जिसके कारण वस्तु धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? गुरुत्वाकर्षण बल। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहता तो क्या होता, हम सब उड़ते इधर उधर, ठीक ना, मतलब कि जिधर मेरा मर्जी होता, जिधर ये वायुमंडल का मर्जी होता, उधर लेके चले जाता। वायुमंडल रहता ही नहीं, तभी कहाँ रहते, क्या रहते? अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तभी क्या, कहाँ रहते, कैसे होते, वो ठिकाना ही नहीं रहता हमको, ठीक ना। काहे कि गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण क्या होता है, मेरा शरीर भारी होता है, वजन में होता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहे तो मेरा शरीर कुछ भी वजन नहीं रहेगा, हम शून्य रहेंगे। हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, ये कहना मुश्किल है, हम घूरते रहेंगे, ठीक ना। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहे तो अंतरिक्ष में बन जाएगा। अंतरिक्ष का मतलब यही है, किसी भी वस्तु का घूरते रहना, काहे कि वो शून्य है अंतरिक्ष। इसलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे। जैसे स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? क्या है क्वेश्चन में, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल। प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल, जिसे आप स्प्रिंग को खींच के रखते हैं और जब आप उसको छोड़ेंगे वह किस बल के कारण अपने आप जाके क्या होता है, स्प्रिंग अपने आप में सट जाता है। किस बल के कारण? प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल के कारण। अब चलते 16 नंबर क्वेश्चन पे। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है? लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है? ऊर्जा का, ठीक ना, ऊर्जा का नियम का नतीजा है। अगर आपको ये मेरा ट्रिक अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, काहे कि हमको भी पता चलना चाहिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम कमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद ही हमको पता चलेगा कि आपको कैसा लगा, आप क्या कमेंट किए हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर।